स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर का हृदय अक्षरधाम मंदिर है। 6 नवंबर 2005 को उद्घाटित इस मंदिर का उद्देश्य भगवान के लिए ऐसा दिव्य और भव्य गृह प्रस्तुत करना है जो उनकी महिमा और दिव्यता का सम्मान करता हो। पृथ्वी पर भगवान का एक शाश्वत, सुंदर और शांतिपूर्ण निवास। ये भगवान का एक लौकिक धाम है जो उनकी प्रेरित भक्ति, मूल्य और संस्कृति का प्रतीक है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर प्राचीन भारतीय हिंदू वास्तुकला को समर्पित है। इसका डिजाइन प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय वास्तुशास्त्रों, शिल्प शास्त्रों के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके विशिष्ट नक्काशी शैली, अनुपात और निर्माण में प्रयुक्त सिद्धांतों से लेकर लोहे, फेरस मेटल के प्रयोग से पूर्णतः बचने तक हर पहलू इन्हीं शास्त्रों के अनुसार है। इसी अनुसार मंदिर के निर्माण में कहीं भी लौह धातु का उपयोग नहीं किया गया है। अक्षरधाम मंदिर में 234 बारीक नक्काशीदार स्तंभ, 9 अत्यंत सुंदर गुंबद, 20 चतुष्कोण शिखर और अक्षरधाम मंदिर का गर्भगृह, आंतरिक पवित्र कक्ष, भगवान स्वामी नारायण और उनके दिव्य गुरु परंपरा गुणातीतानंद स्वामी, भक्त जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज का निवास स्थान है। अक्षर ब्रह्म के स्वरूप रूप होने के कारण ये सभी गुरु भगवान के शाश्वत सेवक हैं और संतत्व व भक्ति के आदर्श स्वरूप हैं। वे गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की सेवा और उपासना सदैव करते हुए प्रतिष्ठित हैं। भगवान स्वामीनारायण द्वारा पृथ्वी पर अपने समय में स्पर्श और संस्कारित की गई पवित्र वस्तुएं भी गर्भगृह के ठीक पीछे दर्शन के लिए संरक्षित रखी गई हैं। गर्भगृह के चारों ओर सनातन धर्म के अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित विशेष वेदियाएं स्थापित हैं। श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री शिव पार्वती। अक्षरधाम मंदिर का आंतरिक भाग 9 मंडपों या थीम आधारित कक्षों में विभाजित है। इन प्रत्येक मंडपों में बारीकी से उकेरी गई मूर्तियां और स्तंभ हैं और प्रत्येक के ऊपर विशिष्ट गुंबद और छतों की सुंदर रचना की गई है। इन मंडपों से होकर गुजरते हुए भक्तों का सामना महान भक्तों, दिव्य अवतारों और आनंदित आकाशीय देवताओं से होता है। मंडपों की कलात्मक डिजाइन और सूक्ष्म नक्काशी भगवान की अगम्य सुंदरता तथा उनकी सृष्टि में निहित दिव्यता पर मनन के लिए प्रेरित करती है। परंपरागत पत्थर के किसी भी मंदिर के बाहरी हिस्से को मंडोवर कहा जाता है। स्वामी नारायण अक्षरधाम का मंडोवर पिछले 800 वर्षों में भारत में निर्मित सबसे विशाल और अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी वाला मंडोवर है। ये 25 फीट ऊंचा, शताधिक फीट लंबा है और इसमें हिंदू धर्म के महान ऋषियों, साधुओं, भक्तों, आचार्यों और अवतारों की 200 से अधिक शिल्पित मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंडोवर के आधार को जप्ती कहते। इस स्तर पर हमारे दैनिक जीवन से जुड़े जीवों की नक्काशी दिखाई देती है। सबसे पहले हाथी, जो शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद सिंह, जो वीरता और तेजस्विता का प्रतीक है। इसके आगे व्याल, एक पौराणिक तेज गति वाला प्राणी की आकृतियां अंकित हैं। इसके ऊपर की परतों में पुष्पों की नक्काशी है, जो सुंदरता और सुगंध का प्रतीक है। मंडोवर के मध्य भाग को विभूति कहा जाता है, जहां अवतारों, ऋषियों, देवों, आचार्यों और भक्तों की मूर्तियां स्थित हैं। सबसे ऊपर स्मरण नामक आकृतियां हैं, जो मनुष्य को जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। पूरा मंडोवर व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की अनुभूति और साक्षात्कार की ओर उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है। प्रदक्षिणा करना या परिक्रमा करना एक प्राचीन हिंदू परंपरा है, जो सम्मान और प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। भक्तजन मंदिरों की दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जिससे यह विश्वास मजबूत होता है कि भगवान जीवन के केंद्र होने चाहिए। अक्षरधाम मंदिर में परिक्रमा मार्ग को 3 विशाल कांस्य रिलीफ पैनलों से सजाया गया है, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 60 फीट है। इन पैनलों में भगवान स्वामी नारायण के जीवन की दिव्य घटनाओं को दर्शाया गया है। परिक्रमा करने वाले भक्त इन प्रसंगों को देखकर भगवान को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंदिर की जिस परत में ये पैनल स्थापित हैं, उसे नारायण पीठ कहा जाता है। परंपरागत रूप से और प्रतीकात्मक रूप से एक मंदिर हाथियों के कंधों पर खड़ा माना जाता है। स्वामी नारायण अक्षरधाम में इस परंपरा को एक अनोखे और रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।